ये गांव का बांधा है और ये जो है ना, देखिए ये वाइट जो है यहाँ से करीब 1 किलोमीटर तक फैला हुआ है। बलौदा बाजार के जो किसान हवे ओहा क्रेशार स्टोन के वजह से अपन जो जमीन हवे ओमा फसल नहीं उगा पावत हवे। ये पॉल्यूशन आप लोग देखो, ये कम से कम पूरा डस्ट ही है, ये आपको दिखा रहा हूँ। 1 फीट कम से कम डस्ट है। अब इसमें किसान उपज की क्या सोच रख सकती है, आप खुद समझ सकते हैं, आप देख लीजिए। और आप मन सोचो जो किसान हवे जिन्हा वर्षों से खेती करत रही सवय अपन पुरखौती जमीन रही सवय। पंचमुखी स्टोन क्रेशर है ये। पंचमुखी स्टोन क्रेशर जो है ग्राम बिटकुली, अभी वो बंजर हवे, अभी वो पूरा राख दिखत हवे। तो अगर आत्मा में का लागत होई, अगर आत्मा पूरा त्रस्त हो गए। लेकिन क्या है, ये जो डस्ट है पूरा उड़ के ये पूरा बांध में जा रहा है और पानी को दूषित कर रहे हैं, साथ साथ पर्यावरण को भी दूषित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिला के बेलटुकरी नवापारा जो क्षेत्र हवे ओती के जो किसान मन हवे ओह काफी ज्यादा गुस्सा हवे। गुस्सा के कारण भी आप मतलब बता देता हूँ कि ये जो क्षेत्र हवे यहाँ पंचमुखी स्टोन क्रेशर के काम होते, जेकर वजह से जो लोगन मन हवे जो धूल होते डस्ट आते एकर ले किसान मन परेशान हवे। किसान मन के परेशान होए के भी कारण आप मतलब बता देता हूँ कि जो खदान संचालक हवे ओकर लिए भी वह अगर क्रेशर पंचमुखी स्टोन के काम करत हवे तो ओकर लिए पर्यावरण द्वारा भी एक नियम रहते, दिशा निर्देश रहते, जेकर द्वारा वो मन काम करते। लेकिन जो संचालक हवे ओह जो निर्देश रहते ओला अनदेखा करत हवे और धुर्राधुर काम करत है, जेकर ले जो आम किसान हवे वो मतलब समस्या के सामना करेला पड़त हवे। आप मतलब बता देता हूँ कि एक आदिवासी किसान हवे ओकर खेत में जो क्रेशर हवे ओह बह के चले गई हवे, जेकर से ओकर जो मिट्टी है रही हवे जमीन के वह बंजर हो गए, पूरा राख दिखत हवे। ओकर खेत में अगर वो धान बोवत हवे या कोई अन्य फसल बोवत है तो वो फसल है वो खेत में होवत नहीं, काबर की वह पूरा राख हो गए हवे, पूरा केमिकल युक्त होती जो एरिया हवे पूरा डस्ट हो गया हवे, जेकर ले जो आम किसान मन हवे उ मतलब समस्या के सामना करेला पड़त है। और अतकेच नहीं आप मतलब बता देता हूँ कि जो संचालक हवे जो खदान के संचालक हवे ओह जो आदिवासी किसान के जमीन हवे ओला मोर जमीन के बतावत है। लेकिन मैं आप मतलब बता देता हूँ कि आदिवासी किसान के जो जमीन रहते ओला सिर्फ एक आदिवासी खरीद सकते, लेकिन जो संचालक हवे ओह मोर जमीन ऐसे के बतावत हवे, जबकि जो संचालक हवे वो आदिवासी घलोनु हवे। संगे संग आप मतलब ये भी बता देता हूँ कि जो खदान हवे ओकर नीचे में ही बांध हवे, जे बांध से जो आसपास के गांव वाला जो किसान मन हवे वो मन सिंचाई करते। लेकिन जो क्रेशर के जो पानी की वजह से पानी है घलो दूषित होवत हवे, सिंचाई में घलो लोगन मतलब समस्या के सामना करेला पड़ते। आप पर सोचो छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कथे, धान के कटोरा काबर कथे, काबर की यहाँ धान के उपजाऊ हवे, धान के यहाँ उत्पादन होते ओकर वजह से धान के कटोरा किए जाते। लेकिन अभी के जो किसान मन हवे उमन तो सिर्फ समस्या ला ही जूझत हवे। बलौदा बाजार के जो किसान हवे ओह क्रेशर स्टोन के वजह से अपन जो जमीन हवे ओमा फसल नहीं उगा पावत हवे। ये जो लोगन हवे इमन शासन प्रशासन के पास गिस हवे, जो आदिवासी किसान हवे वह सुशासन तिहार में घलो आवेदन लगा हवे कि जो जमीन हवे वह मोर हवे, लेकिन जो संचालक हवे ओ जमीन ला अपन बताते ए विषय में घलो वह सुशासन तिहार में आवेदन लगा हवे। लेकिन अभी तक कोनो सुनवाई नहीं हुए, अभी तक कोनो फोन नहीं आए ना कुछ हो हवे। और आप मन सोचो जो किसान हवे जिन्हा वर्षों से खेती करत रही सवय अपन पुरखौती जमीन रही सवय, ए जमीन में वो कई वर्षों से खेती करत रही सोही, अभी वो बंजर हवे, अभी वो पूरा राख दिखत हवे। तो अगर आत्मा में का लागत होई, अगर आत्मा पूरा त्रस्त हो गए और किसान के मांग हवे कि मोर जो जमीन हवे बोला उपजाऊ बनाया जाए और अगर मुआवजा दे जाए। फिलहाल जो लोगन मन हवे वो काफी ज्यादा परेशान हवे, उमन अपन समस्या के समाधान चाहत हवे। और जो खदान के संचालक है उहू ला कहत हवे कि जो नियम निर्धारित हवे ओकर अनुसार ही काम करे, जेकर ले आसपास के लोगन मन ला घलो परेशानी मत हो, किसान मन ला घलो परेशानी मत हो और खेती में कोनो प्रकार से कोई बाधा ना आए। फिलहाल ये जो पूरा वीडियो हवे ए अंश कुमार साहू के रीस हवे जेन ग्राउंड रिपोर्ट करे हवे। ये वीडियो में भी देख सकत हवा आप मन कि जो खेत हवे वो कैसे पूरा राख दिखत हवे। जो पूरा वीडियो हवे एला लेके आप मन के कारा हवे एला कमेंट करके जरूर बताओ और वैसे ही खबर बरसे जी भास्कर के संग जुड़े रहो। नमस्कार, जोहार, आप सभी को प्रणाम। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो है पंचमुखी स्टोन क्रेशर है। ये पंचमुखी स्टोन क्रेशर जो है ग्राम बिटकुली के जो निस्तारीकरण एक बांध है उसके जस्ट ऊपर ये स्टोन क्रेशर है और यहाँ पे आसपास उनके खदान भी है।
यहाँ देखिए आप, स्टोन क्रेशर में अभी स्टोन जो है क्रशिंग हो रही है। अभी देखिए आप, यहाँ से आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो वाइट कलर का पूरा जो परत ये जमा हुआ है, आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे गांव का बांधा है। ये गांव का बांधा है और ये जो है ना, देखिए ये वाइट जो है यहाँ से करीब 1 किलोमीटर तक फैला हुआ है। आगे HN4 है, HN4 जहाँ पे रेलवे खड़ी है। देखिए आप, यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक रेल है जो अंबुजा सीमेंट और रावण और हिरमी की ओर जाता है। यहाँ तक ये जो है इसका स्टोन का जो डस्ट है वो उड़ रहा है। ऐसी स्थिति सुबह भी निर्मित होती है। ये जब हवा का रुख बदलता है तो ये जो है, ये जो डस्ट है वो गांव की ओर जाता है। और इसमें लोगों को सुबह की जो हवा होती है ना, उसमें भी बता रहा हूँ मैं आपको, सुबह की हवा जो है ना बहुत इतनी दूषित हो जाती है इसके वजह से। दूसरा चीज़ क्या है कि ये हमारे ये जो देख रहे हैं आप, ये मैं एक बांध पे खड़ा हुआ हूँ। ये जो बांध है, इसमें 2 गांवों का निस्तारीकरण होता है, एक नवापारा और दूसरा बिटकुली। तो यहाँ जो है अभी पानी थोड़ा तो है, ज़्यादा नहीं है, अभी खाली है। मैं बांध में ही खड़ा होकर आपको दिखा रहा हूँ। इसमें अभी पानी है, लेकिन क्या है, ये जो डस्ट है पूरा उड़ के ये पूरा बांध में जा रहा है और पानी को दूषित कर रहा है, साथ साथ पर्यावरण को भी दूषित कर रहे हैं। तीसरा चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। इनको मैंने सूचना दे दिया था कि आप इस जो आपका टर्म्स कंडीशन है, उसके पर्यावरण के जो टर्म्स कंडीशन है उनके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। क्योंकि इसके क्या है, क्रशिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन किसी के जान का या किसी को नुकसान पहुंचाने वाला काम मत कीजिए। इसको बोला गया था। ये देखिए, ये क्रेशर है, आप देख लीजिए। और ये बहुत गंदे तरीके से देखिए ये परत जमा हुआ है। ये शाम का टाइम है, करीब 1 से 1.5 किलोमीटर तक जाता है। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि एक जो खदान है और इनका जो क्रेशर है, यहाँ पे खदान संचालक द्वारा मनमाने तौर पे फ्लाई ऐश डंप कर दिया गया था, जिसको ग्राम पंचायत बिटकुली के विरोध करने पर, लगातार करने पर वो और डाल ही रहा था, लेकिन वो विरोध करने पर उसको रुकवाया गया। लेकिन वो जो है फ्लाई ऐश है वो पानी में बहकर एक किसान के खेत में चला गया। अभी वो खेत की ऐसी स्थिति है कि लगभग 1 से 1.5 फीट तक उस खेत में पूरा फ्लाई ऐश भरा हुआ है। किसान उस जगह पे खेती भी नहीं कर पा रहा है। उसका भी वीडियो आप देखिए, मैं आपको भेज देता हूँ। ये किसान का खेत है और आप इसमें देखिए ये जो क्रेशर है, ये क्रेशर काफ़ी सारा क्रेशर जो है उसका जो डस्ट है वो बह के इस खेत में आया है। और आपको दिखा देता हूँ, ये कम से कम पूरा डस्ट ही है। ये आपको दिखा रहा हूँ, 1 फीट कम से कम डस्ट है। अब इसमें किसान उपज की क्या सोच रख सकती है, आप खुद समझ सकते हैं। आप देख लीजिए, ये देखिए कैसा डस्ट उड़ रहा है। ये देखिए यहाँ से ये गड्ढा हुआ है, अब इसमें 1 फीट से भी ज़्यादा होगा गहरा, अब पूरा डस्ट है। इसमें किसान का पूरा टोटल लॉस ही हो गया है, मान के चलिए।